हे गाइस, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरी वीडियो में। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपने मेरी बाकी एपिसोड्स भी देखे होंगे और ऐसे करके मैं बहुत सारी स्टोरीज अब मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा। तो आप मेरे को फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कैसी लगी, क्या डिफेक्ट था, कोई आइडिया देना हो, कोई सजेशन देना हो मेरे को आप दे सकते हो। ठीक है, आज मैं 4th एपिसोड स्टार्ट करूँगा। यहाँ आपके रिकैप के लिए आपको 3rd एपिसोड का लास्ट सीन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट में ये हुआ था 3rd एपिसोड में, जो विदराज विशु की मॉम है उसने इमोर्टल स्पेल यूज़ की थी उन्होंने। तो फिर उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो बहुत पावरफुल स्पेल थी, वो सेक्रीफाइस मांगती थी स्पेल, तो उससे वो हम सब इमोर्टल बन गए, विशु बता रहा है। उसके बाद फिर तब अब 4th एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। 4th एपिसोड में ये होता है कि जब अमृत को ये बात पता चलती है कि विशु की फैमिली के साथ ये हुआ, तो अमृत उसको थोड़ी सिंपत्ति देता है कि हाँ शिट क्या, ओ माय गॉड वगैरह वगैरह है। उसके बाद फिर वो विशु उसको बताता है कि मेरी मॉम ने हमें जो इमोर्टलिटी की स्पेल दी, पावर कह सकते हो, तो तब मेरे सिबलिंग्स मतलब मेरे अंकल आंट के चिल्ड्रंस को भी दी थी। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये बात, आपके रिकैप के लिए फिर से आपको बता रहा हूँ। पर पावर देने के बाद उसकी मॉम मर गई विशु की। ओके, फिर जो विशु की आंट थी जो अपने बड़े बेटे को डार्क मैजिक सिखा रही थी, उसने उसके बाद इमोर्टल स्पेल मिलने के बाद थोड़े डार्क मैजिक और किए। उसने थोड़ा सा एक ऐसी स्पेल यूज़ की जिससे जो उसके भाई की पावर थी विशु के एल्डर ब्रदर, उसके आंट के सन की, वो इनसे ज़्यादा थी। मतलब सैटर्न की पावर इनसे ज़्यादा थी वो डार्क मैजिक की स्पेल यूज़ करने के बाद। पर सेम इवेंट वहाँ भी हुआ, उस विशु की आंट की भी डेथ होगी। मतलब एक बार सेक्रीफाइस हुआ उसको पावर देने के लिए। तो ये मैंने आप लोग यहाँ तक बताया। इसके बाद आगे फिर विशु अमृत को बताता है कि उसके फादर ने उसके भाई सैटर्न को रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत पावरफुल था। मेरे फादर भी काफ़ी वीक हो गए थे स्पेल करने के बाद। आपको मैंने बताया कि इफेक्ट उसके फादर पर भी डैमेज काफ़ी हुआ उसके फादर को। तो सैटर्न ने विशु के फादर को मार दिया। विशु ने बताया उसे कि मेरे फादर को मार दिया, ही किल्ड माई फादर। तो फिर अमृत कहता व्हाट, कैसे, वो माय गॉड। फिर सिंपैथी प्रोसेस स्टार्ट किया उसने। उसके बाद फिर विशु अमृत को बताता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि मेरे फादर ने मेरे को लास्ट वर्ड क्या थे। तो अमृत कहता है क्या। फिर विशु उसको बताता है कि मेरे फादर ने कहा था डोंट फाइट विद सैटर्न अलोन, अपने भाई सैटर्न के साथ फाइट अकेले मत करना क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे। और प्रोटेक्ट योर फैमिली, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। और रन फ्रॉम हेयर नाउ, तो यहाँ से अभी भाग जाओ। फिर उसके बाद अमृत ने पूछा कि विशु को कि इमोर्टल स्पेल आप मेरे को बता सकता है तो फिर विशु ने उसको बताया हाँ मैं तेरे को ये भी बता देता हूँ, बाकी भी भाई तूने पूछी है, तेरे को ये भी बता सकता हूँ मैं, मेरे को इसमें क्या प्रॉब्लम होगी बताने में। तो फिर विशु ने बताई, मैं आपको बताता हूँ क्या थी इमोर्टल स्पेल। इमोर्टल स्पेल है सैक्रिफिको मिस विडा ए मिस एंट्री पेसाडोस टोडोस लॉस पोडेसियस पैरा कन्वेंट्रियम मिस हिजोस इमोर्टल्स। ये पता नहीं क्या स्पेल्स होती हैं, ये उसने उसको बताई। ठीक है, तो ये पहले आपको इमोर्टल स्पेल के बारे में पता चल गया। अगर किसी को मेरी ये समझ नहीं आ रही है, किसी को इफ़ एनीवन वांट टू रीड दिस स्टोरी प्लीज़ टेल मी, देन आई विल सेंड यू अ PDF ऑफ माई स्टोरी। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपको मैं आगे बताता हूँ, अगला है चैप्टर। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ था। उसके बाद विशु अमृत को बताता है कि जब उसकी मॉम ने स्पेल यूज़ की इमोर्टल, स्पेशली इमोर्टल स्पेल जब यूज़ किया, सबसे पावरफुल स्पेल है भाई इमोर्टल स्पेल। भाई आप इमोर्टल बन रहे हो। इमोर्टल स्पेल जब यूज़ किया उसकी मॉम ने, तो एक स्काई में एक अजीब सा डार्क सा वेदर हो गया था
मतलब वहाँ का वेदर भी एकदम डार्क हो गया था, डार्क क्लाउड्स आ गए थे, स्ट्रेंज लाइट्स आ गई थी, कैसे ओबियसली फिल्म में दिखाता है वैसा होया होगा। तो फिर उसकी मॉम ने मरते मरते सिर्फ थोड़ी लाइनें बोली, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो लाइन क्या थी जो विशु अमृत को बता रहा है। तो ये लाइन्स थी कि उसकी मॉम ने बताया कि तुम्हें सिर्फ वो इंसान मार सकता है कि जो अच्छाई के लिए, फॉर गुडनेस के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दे, ये अपनी मतलब अपनी सेक्रीफाइस कर दे अपनी लाइफ किसी अच्छे काम के लिए। सिर्फ वो इंसान तुम्हारी जान ले सकता है और कोई भी नहीं ले सकता तुम्हारी जान। और एक और बात है, एक और इशू है, उसकी मॉम ने बताया कि अगर तुम्हारे भाई मतलब तुम्हारे कितना ब्लड सर्कल है या सिबलिंग्स हैं तुम्हारे, अगर वो एक स्वॉर्ड थी तब स्काई से ये प्रकट हुई, ऑब्वियसली कैसे आई, तो वो स्वॉर्ड तब जो उसकी मॉम ने स्पेल यूज़ की तो उसकी एक स्वॉर्ड आई और स्पेल यूज़ करने के बाद स्काई से, तो सिर्फ उसी स्वॉर्ड से तुम किसी को सुला सकते हो। मतलब जितनी देर तक वो स्वॉर्ड तुम्हारे अंदर रहेगी या बॉडी के, मतलब कहीं भी ऐसे स्टैब किया तो तब तक तुम सोते रहोगे। भावें वो स्वॉर्ड आपके अंदर 1000 साल रहे, भावें 2 दिन रहे, जब तक रहेगी तब आप सोते रहोगे। कैसे होता है, ठीक है, एक से कैद करना किसी को, ठीक है। मैं तो आपको डीप में समझा रहा हूँ, उसकी मॉम ने तो मेन लाइन्स उसको समझाई थी कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो फिर वो कहती एक और इसमें पॉइंट है, अगर तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करोगे, तो अगर तुम खुद अपने काम अच्छे करोगे, किसी की हेल्प करोगे खुद से, तो तुम्हारी जो पावर है इंक्रीज़ होगी। क्योंकि मैंने नेचर के से फाइट करके, मतलब नेचर के अगेंस्ट जाके मैंने आपको पावर्स दिए हैं, तो अगर तुम नेचर की हेल्प नहीं करोगे तो फिर नेचर तुम्हारी पावर छीन ही सकती है। इसलिए तुम्हें सिर्फ अच्छे काम करने हैं, तुम्हारे अच्छे काम तुम्हारी पावर को इंक्रीज़ करेंगे और तुम्हारे गंदे सिंस, पाप, गंदी चीज़ें आपकी पावर्स को डिक्रीज़ करेंगे। पर इसमें भी एक पंगा हो गया। तो क्या, जो विशु की आंट थी उसने मरने से पहले एक और स्पेल यूज़ की थी। वो एक स्पेल पॉइंट को रोक देती है। वो स्पेल उसका ये काम होता है कि जैसे ही उसका बेटा कोई गलत काम करेगा, कोई अच्छा काम करेगा, उसका इफ़ेक्ट उसकी पावर्स पर नहीं पड़ेगा। अगर उसने गंदे से गंदे काम किए तो उसकी पावर तब भी उतनी रहेगी। उसने अच्छे से अच्छे भी काम किए फिर भी उसकी पावर उतनी ही रहेगी। इसका मतलब कि उसकी पावर्स की तो लिमिट है, पर जो विशु बाकी उसके भाइयों की पावर्स की लिमिट है वो अनलिमिटेड हो सकती है। पर ये भी नुकसान है, सैटर्न पहले से इतना पावरफुल है, अगर वो पावर कर सकता तो उसकी मॉम को पता था कि ये बुरे काम करेगा, इसलिए उसकी पावर कम ना हो जाए, इसलिए उसकी मॉम ने इसको ये स्पेल उस पर यूज़ कर दी थी। यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ओके। आगे होता है कि विशु की हिस्ट्री। फिर अमृत विशु से पूछता है कि मेरे को बताओ तुमने, मतलब विशु की हिस्ट्री स्टार्ट हो गई अब यहाँ से, कि तुमने उसको रोकने की इतने सालों से ट्राई की या नहीं की। तो विशु बताता है कि हाँ, मैंने बहुत बार ट्राई की उसको रोकने के लिए। पहली बार हमने 1978 में ट्राई की उसको रोकने के लिए। हमने उसको रोकने के लिए जो स्टैब थी, स्टैब मतलब स्वॉर्ड को स्टैब, मतलब स्टैब का मतलब आपको सबको पता ही होता है। तो फिर वो हमने उसको रोकने का ट्राई किया पर वो बच गया। तो उससे उस इवेंट से उसको पता चल गया कि अगर वो अपनी आर्मी नहीं बनाएगा तो कभी हम हाइड होके पीछे से या कभी उस पर अटैक कर सकते हैं। इस बात उसका लक था, वो बच गया। वो अकेला था, ये 3 लोग थे, पर अगर कोई पीछे से किसी भी वार करेगा तो ओबियसली कोई बड़ी से बड़ी पावर वाला भी नहीं कुछ कर पाएगा। फिर उसको ये आइडिया हो गया कि अगर मैंने अपनी आर्मी नहीं बनाई, ये मेरे पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो फिर तब से वो अलर्ट हो गया। तो फिर सैटर्न ने अपनी स्लोली आर्मी बनानी स्टार्ट की, पर उसने पता नहीं चलने दिया विशु को और विशु की फैमिली को कि वो एक आर्मी बना रहा है। फिर हाँ, बिलीव नहीं करोगे, फिर विशु ने फिर अटैक किया उस पर 10 साल बाद। तब फिर वो फाइट हार गया।
उसने उस फाइट में जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, उसने वो भी खो दी, वो भी अब सैटर्न के पास आ गई है। बंदर के हाथ में तलवार दे दी, अब तो पूरे पेड़ ही काटेगा। वैसे कॉमेडी की मैंने स्टार्ट बीच में। तो स्वॉर्ड तो उन्होंने छीन लिया, उन्होंने सैटर्न ने छीन ली। स्वॉर्ड तो अब विशु की फैमिली के पास नहीं है। ऊपर से इस फाइट में विशु का जो सबसे छोटा भाई था वो भी मर गया, तो विशु को दो नुकसान हुए। फिर अमरीश कहता है व्हाट, तुमने स्वॉर्ड भी खोल दी, तो अब तुम्हारे पास क्या है उसको रोकने के लिए? तो विशु इस पॉइंट पर कुछ नहीं कहता। फिर विशु अमरीश को कहता कि अब हमारे पास कुछ नहीं है सैटर्न को रोकने के लिए। तो यहाँ सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक तो विशु के पास कुछ है नहीं उसको रोकने के लिए, तो अमृत भी एक नॉर्मल इंसान है अभी। आगे फिर मैं आपको बताता हूँ, आगे ये स्टार्ट होता है। फिर अमृत विशु से पूछता है कि तुम लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर वो उसकी मॉम ने बताया अगर तुम अच्छे काम करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, तो तुम्हारी पावर इंक्रीज होगी। तो फिर अमृत पूछता है कि तुम क्यों नहीं अपनी पावर इंक्रीज कर रहे, तुम क्यों नहीं उनकी हेल्प कर रहे? तो फिर अमृत फिर पूछता है कि क्यों? फिर विशु का जवाब ये होता है कि मैं चाहूँ तो अपनी पावर से हेल्प कर सकूँ, पर इसमें भी एक इशू है। इशू पर इशू जाग रहे हैं, पंगे पर पंगे हो रहे हैं। मेरे को लोगों की हेल्प अपनी पावर्स को बिना यूज़ करे करना पड़ेगा, तो मेरी पावर्स अच्छी ना प्रॉपरली स्पीड में इंक्रीज़ होगी। तो मैं इतने सालों से लोगों की ट्राई कर रहा हूँ हेल्प करने के लिए, मेरी पावर पहले से तो इंक्रीज़ हुई है, तभी तो मैंने आपको बताया उसकी जंगलों में फाइट हुई थी सैटर्न के साथ विशु की, तो इसलिए मैं थोड़ी देर टिक पाया, पर मेरी प्रॉपर पावर अभी नहीं इंक्रीज़ हुई। तो फिर अमरीश कहता है ओके, फिर उसको समझ लगी है कि ये अपनी पावर शो नहीं कर सकता, उसको बिना पावर यूज़ करे लोगों की हेल्प करनी है, इसलिए उसकी पावर स्लोली इंक्रीज़ हो रही है। फिर अमृत फिर विशु से पूछता है कि ओके तुम्हारा तो ये पॉइंट ठीक है, लॉजिकली पॉइंट है, पर जो सैटर्न है वो किसी के पास तो पावर है ना, उसका इशू होगा कम का या ज़्यादा का, तो फिर वो दुनिया को ऑक्यूपाइड मतलब राज क्यों नहीं कर लेता पूरी दुनिया पर? चाहे तो वो कर सकता है, उसके पास आर्मी है। तो फिर विशु कहता है कि हाँ तेरी बात ठीक है, पर अगर वो ऑक्यूपाइड करना चाहता है, वो उसकी थिंकिंग है, पर वो अभी नहीं कर रहा, उसको करना है हमें भी पता है, पर वो स्लोली कर रहा है। अमृत कहता है क्यों? वो स्लोली क्यों कर रहा है? वो चाहे तो एक बार में कर सकता है, हम उसे रोक भी नहीं पाएंगे। तो फिर हम विशु उसको समझाता है कि इसमें भी ये लॉजिक देखो, मैं समझाता हूँ इसमें क्या फैक्ट है। इसमें ये फैक्ट है कि जो सैटर्न की आर्मी है, बुक तो मेरे पास है स्पेल वाली, पावर मैं कर सकता हूँ किसी पर स्पेल का, वो नहीं कर सकता, ठीक है? बुक मेरे पास है, मेरे पास एक प्लस पॉइंट है सिर्फ मेरे पास बुक के, इसमें स्पेल्स लिखी हुई है मेरी मॉम ने। पर अगर विशु कहता है कि अगर सैटर्न की आर्मी हम पर अटैक भी करती है, अगर दुनिया पर अटैक भी करती है, तो दुनिया में तो कितनी सरकारें हैं, कितना कुछ है, इतनी आर्मी है, अटैक करेगी, सैटर्न तो बच जाएगा, वो इमॉर्टल है, पर उसकी आर्मी तो नहीं बचेगी। इसलिए वो आर्मी भी अपनी छिप के बना रहा है, अगर वो खुल के बनाएगा तो वो पकड़ा जाएगा ओबियसली, उसको तो नुकसान नहीं होगा, पर उसकी आर्मी को होगा, तो उसकी पावर फिर कम हो जाएगी। पावर नहीं कह सकते, मतलब उसकी आर्मी की पावर कम हो जाएगी, इसलिए ऑक्यूपाइड वो भी करना चाहता है, पर वो बड़ा दिमाग लगा के कर रहा है। अगर उसकी आर्मी ने हम पर भी अटैक किया, हम भी इमॉर्टल नहीं हैं, हम उसकी आर्मी को तो मार ही सकते हैं, उसको नहीं मार सकते, तो उसमें भी उसका लॉस है। इसलिए वो स्लोली अपनी आर्मी इंक्रीज कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, इंसान बन के लोगों के बीच में रह रहा है वो। ये थोड़ी कि वो सैटर्न उसकी जंगलों मॉन्स्टर जैसी शक्ल है, दिखता है इंसान जैसी, मैं भी इंसान जैसा दिखता हूँ, पावर मेरे अंदर है। तो फिर अमृत कहता है ओके, तो फिर आपको यहाँ तक तो सब समझ, माइक क्या हुआ, आपको यहाँ तक तो सब समझ आ ही गया होगा, ठीक है? अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फिर विशु ने अमृत को एक बात और बताई कि अगर हमें दुनिया को ऐसे
तबाही करना है तो हमें इमोर्टल होने का फ़ायदा ही क्या। अगर दुनिया में लोग ही नहीं रहेंगे तो ना मेरे इमोर्टल होने का फ़ायदा है ना सैटर्न के। वो दुनिया में राज करना चाहता है, पर राज करने के लिए लोग भी होने चाहिए, दुनिया से तबाह होनी चाहिए। तो वो अच्छी दुनिया चाहता है, वो इतना भी बुरा नहीं है, पर वो उसकी थिंकिंग थोड़ी गलत है। वो दुनिया पर राज करना चाहता है, पर मैं हेल्प करना चाहता हूँ दुनिया की। मैं दुनिया में जीना चाहता हूँ, मैं दुनिया को एंजॉय करना चाहता हूँ, वो राज करना चाहता है। इसलिए ये हमारी दोनों की थिंकिंग अलग अलग है। इसलिए हम ये कोई शो ऑफ नहीं करते। अगर शो ऑफ करे हमें तो नुकसान नहीं होगा, दुनिया प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो हम अपनी दुनिया को तबाह नहीं करना चाहते। अगर आपको इसमें कहीं भी थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैंने उसमें सेटिंग की हुई है कि कोई भी मेरे को मैसेज कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमृत आस्ट 2003 AMRITAAST। मैं लिंक आपको बता दूंगा, यूट्यूब पे लिंक दे दूंगा। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपको कुछ भी मेरे को डाउट पूछना हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मैं कमेंट में अगर आपको नहीं अच्छा लगता, अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी आईडी आपको मैं लिंक में बता दूंगा, मेरी फेसबुक आईडी भी आपको बता दूंगा। अगर आपको कहीं भी आपको मेरे से कुछ भी पूछना है या कुछ भी बताना हो या कोई सजेशन देनी हो कि आगे आप स्टोरी में ये डाल सकते हो, ये डाल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक स्टोरी यहाँ ही लिखी है, इसके आगे मैं लिखूँगा तो मैं कल लिखता हूँ या परसों लिखता हूँ। तो बाकी पूरी स्टोरी तो दिमाग में है भाई मेरे, रिटर्न में नहीं है, रिटर्न में मैं करूँगा। तो आपको अगर अच्छी लगी तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। आज का एपिसोड काफ़ी लंबा है, सभी एपिसोड्स के कंपेयर में किया जाए। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को समझ नहीं आए आप मेरे को बता सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस चीज़ के, मैं आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आप चाहें। पर मेरे को पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए एटलीस्ट एक दिन तो दीजिए, एक दिन तक मैं आपको पीडीएफ कर दूँगा। पीडीएफ आपको मैं आपकी ईमेल पर कर सकता हूँ, अगर आप मेरे को ईमेल सेंड कर दें अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ओके, थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ये कहना चाहता हूँ।